Hello बच्चों, let's see this question. The value of the definite integral root 2 minus 1 to root 2 plus 1 x to the power 4 plus x square plus 2 upon x square plus 1 का whole square dx is equal to। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसे हम i के इक्वल मान लेते हैं। लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 माइनस 1 से रूट 2 प्लस 1, ये हमारी लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स हो जाएगी। और इंटीग्रेशन हमारा इस फॉर्म में है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा dx। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मैं न्यूमरेटर में भी क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मेरा आई किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 माइनस 1 टू रूट 2 प्लस 1। न्यूमरेटर को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अगर इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इस 2 में से हम 1 यहाँ पर काम में ले लिया, प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर तो हमारा एक्स स्क्वायर ही था। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 तो हमने स्क्वायर में काम में ले लिया है। ये हमारा हो जाएगा dx, और यहाँ पर हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारा i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 माइनस 1 टू रूट 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ dx आ जाएगा, माइनस यहाँ से हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट 2 माइनस 1 से रूट 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। और डिनोमिनेटर में हमारा एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x के इक्वल, तो यहाँ से i इक्वल आ जाएगा x, जिसकी लिमिट हो जाएगी रूट 2 माइनस 1 से रूट 2 प्लस 1, माइनस इस वाले इंटीग्रेशन को मैं क्या करता हूँ, i1 के इक्वल मान लेता हूँ, इक्वल टू i1। हमने इस इंटीग्रेशन को i1 के इक्वल मान लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ i1। इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखे तो हमारा i इक्वल आ गया। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 और 1 ऐड होके हमारा हो जाएगा 2 माइनस i1 एज इट इज आ जाएगा। तो i हमारा इक्वल आ गया 2 माइनस i1 के। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ इस i1 को हम सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो i1 है वो इक्वल आया था, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है हमारी रूट 2 माइनस 1 से रूट 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x को 1 बाई टी पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 बाई टी। जब x को 1 बाई टी पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर डी टी के। और इसे हम लिख सकते हैं कि dx जो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर डी टी के। अब यहाँ पर हम लिमिट की बात करें बच्चों, तो जो लोअर लिमिट है हमारी वो रूट 2 माइनस 1 है। अगर x की जगह रूट 2 माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारा t किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट इज 1 बाई रूट 2 माइनस 1 टू, जब x को रूट 2 प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारा t किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1। नाउ इस लिमिट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 टू, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1।
हमने इन दोनों को रैशनलाइज कर लिया, तो हमारी लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट √2 + 1 और अपर लिमिट √2 - 1। नाउ तो हमारा इंटीग्रेशन I1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर अवर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √2 + 1 से √2 - 1। x की जगह हम पुट कर देंगे 1/t, तो ये हो जाएगा 1/t² - 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/t² + 1 का होल स्क्वायर, और जो dx है उसकी जगह हमारा आ जाएगा -1/t² इंटू dt। इसे आगे सिंप्लीफाई करें अगर, तो हमारा I1 किसके इक्वल आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम माइनस साइन से लिमिट को एडजस्ट करते हैं, माइनस साइन को हटाते हुए लिमिट को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी। तो यहाँ से हमारा I1 इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √2 - 1 टू √2 + 1। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t² को एलसीएम लेते हुए सोल्व करते हैं। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 - t²/t², और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 1 + t² इसका होल स्क्वायर, अपॉन में t² आएगा उसका भी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी t⁴, और इनटू में हमारा हो जाएगा 1/t² dt। यहाँ से हमारा क्या होगा, ये t² से t² टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और इस t² से ये t² भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I1 हमारा सिंपली इक्वल आ गया इंटीग्रेशन √2 - 1 से √2 + 1। अब जो न्यूमरेटर है उसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा t² - 1, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा t² + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dt। अब इस RHS वाली साइड को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा फिर से I1 के ही इक्वल आ गया। यहाँ पर हमारा x² - 1 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर था dx, और लिमिट भी हमारी सेम एज इट इज थी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 2 से हमारा I1 जो है इक्वल आ गया माइनस ऑफ I1 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2I1 हमारा 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारा I1 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर I1 हमारा 0 के इक्वल है तो इस I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन बाई इक्वेशन 1 से हमारा जो I है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + I1, यानी कि 2 + 0, जो कि इक्वल आ जाएगा 2 के। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। Our final answer is equal to 2. I hope you understand it well. Best of luck.